क्या सब भजन चल रहा है, और ये सारा करवाने वाला पंडित ब्राह्मण सबसे ठग ठग के टेप टेप करके देवी देवता का पूजा करवा रहा है, बहुत को छोड़वा रहा है। राम के भजने वाले आज रहीम से द्वेष है, कृष्ण के भजने वाले को करीम से द्वेष है, महादेव के भजने वाले को मोहम्मद से द्वेष है, हरि के भजने वाले को हजरत से द्वेष है, ब्रह्मा के भजने वाले को बिस्मिल्लाह से द्वेष है, बजरंग बली के भजने वाले को मोहम्मद अली से द्वेष है, मक्का जाने वाले को मथुरा से द्वेष है, काबा जाने वाले को काशी से द्वेष है, गंगा नहाने वाले को जमजम से, पूरे सृष्टि राग द्वेष में जल रही है। क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर? ये दुनिया के अंदर 4 गुरु बना हुआ है, पादरी जी, मौलवी जी, पंडित जी और भगता। ये 4 वो गुरु है काल के दलाल, ये 4 हैं काल के दलाल। ये सारे लोगों को, औरत मर्द को पढ़ा रहे हैं। ये औरत सब पूछेगी पंडित जी से, पंडित जी कल थापन कहिया पड़ता है? अब बिहाने तो पड़ैया जजमानी, एक डगरा गहूम लेकर ले जा। पंडित जी खरना कहिया है? नहाए खाए कहिया है? और दिन न नहाए के, एक के दिन नहा कर खाए के। अब पारन के 3 तक गरचुन्नी मछली मंगा कर खाइए लेने के। आज ये दुनिया के लोग सारे देवी देवता को गिन रहा है, अपने तो बुआरी खाइए, अपने तो लोग बुआरी खा रहा है। राम के गीत गावे में बेकल है, कृष्ण के गीत गाने में, अशोकाकारी के गीत गाने में बेकल है। आपने मुर्गी खाई है, अपने दारू पी रहा है, अपने बीड़ी पी रहा है, अपने सिगरेट पी रहा है, अपने गांजा पी रहा है, भांग पी रहा है, शिखर पराग खा रहा है, जर्दा किमाम खा रहा है, चाय पी रहा है, अब भगवान के गीत गा रहा है। चले जाइएगा अपने घर, निकलना है कि फंस जाना है? सारे लोग फंस रहे हैं। सब लोग अपना अपना कल्याण के मार्ग पर आ जाइए, किसी के पीछे मत रहिए, किसी के स्टेपनी मत बन जाइए, अपना अपना भजन कीजिए। अपना भजन करने का मतलब है शुद्ध शाकाहारी हो जाइए, दुर्व्यसन मुक्त हो जाइए, माता पिता गुरु का सेवा कीजिए, मानव से प्रेम कीजिए। और माता पिता गुरु श्रद्धा के पात्र हैं, इनसे श्रद्धा कीजिए और मानव से प्रेम रखिए। मानव प्रेम का पात्र है, कोई जातीयता नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, कोई अवर्ण सवर्ण का भेदभाव नहीं, कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, कोई गोरा काला का भेदभाव नहीं। मानव मानव है और मानव प्रेम का पात्र है। माता पिता गुरु श्रद्धा के पात्र हैं और मानव प्रेम का पात्र है। माता पिता गुरु में श्रद्धा रखिए और मानव से प्रेम कीजिए। सत्यनारायण के कथा कहवाने वाले को 5 बीघा में मुर्गा खाना है, और सत्यनारायण व्रत कथा कहवा रहा है, और बैजनाथ धाम के तैयारी में अब जीप पर 1 पैसा दया नहीं। कबूतर पाले हुए है, बकरी पाले हुए है, भेड़ी पाले हुए है, जीव वध करा रहा है, अब भगवान के पूजा कर रहा है। सारे जीव प्रेम चाहते हैं, सारे जीव दया चाहते हैं, एक एक प्राणी दया का भूखा है। जरा भैंस के पीठ पर हाथ देके देखिए, गाय के पीठ पर हाथ देके देखिए, वो आपके देह में सट जाएगा। वो दया चाहता है, प्रेम चाहता है। बकरी के चरवाहा बकरी को खोलता है चराने के लिए, तो बकरी आगे भाग जाती है, चरवाहा पीछे हो जाता है।
अब उसी बकरी के गर्दन का रस्सी जरा कसैया के हाथ में दे के देखिए, कसैया आगे खींच रहा है, अब बकरी चारों पैर पीछे खींच रही है। ये चंडाल औरत मर्द उसको कटवा करके अब बाल बच्चा को पाल रहा है। निर्दयी बने हैं, भक्ति करते हैं, बकरी कटवा के दुर्गा माई के खोइछा भरते हैं। आचार्य श्री एक दिन बोल रहे थे, धर्म स्वरूप साहब, कि हमारी मंडली कहीं जा रही थी सत्संग में। अब बीरी गमैल गांव किधर है? बीरी गमैल। बीरी गमैल में बहुत सारे ब्राह्मण लोगों का घर है। यही विजयादशमी का समय, 8वीं का समय था, सारे लोग चले जा रहे थे। एक 125 बकरा लाइन से बांधा हुआ था। सारे मंडली के लोग दुर्गा जी के मूर्ति के सामने बैठ गए, हारमोनियम खोले, ढोलक खोले और झाल खोले और लगे भजन गाने। कहा कि आज हम ही लोग कट जाएंगे लेकिन इस बकरा को नहीं कटने देंगे। भजन गाते गाते जब बकरा कटने का समय निकल गया तो सारे ब्राह्मण लोग बैठ के विचार किया, अब क्या करोगे? ये साधु लोग तो हटने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ दो, बकरा को खोल दो। बकरा को खोला गया, सब भाग गया और कहा मिठाई खरीद के ले आओ और यही दुर्गा जी को चढ़ा दो। चढ़ा तो दिया। एक बुढ़िया ब्राह्मणी, बुढ़िया मुस्मात थी, वो आ गई इस जगह और क्या कहती है, बजर गिर जाई बबजिया के देह पर हमर मसाला पिसाए ले रहा। यही पूजा करते हैं, इसी का नाम पूजा है, हत्या का नाम पूजा है। कितने बकरे काट दिए गए। जब देवदत्त ने हंस को मारा था, हंस को बचाया किसने? सिद्धार्थ गौतम ने। अपने गोद में लेके और उसके बदन में जो तीर चुभा था उसको खींच करके सिद्धार्थ गौतम ने मलहम पट्टी कर दिया। आपने गोद में रखे हुए थे, हंस थर थर कांप रहा था डर के मारे। आ गए देवदत्त, कहा भैया ये हंस मेरा है, मैंने इसको मारा है, हंस मुझको दे दो। सिद्धार्थ ने कहा भैया मारने वालों से बचाने वालों का अधिकार अधिक होता है, इसलिए मैंने इस हंस को बचाया है, मैं हंस नहीं दूंगा। दोनों चचेरा भाई थे, दोनों में झंझट होने लगा। सिद्धार्थ कहा एक काम करो, किसी पंच को बुलवा के पंचायती करवा लो कि हंस किसका होगा। पंच मनोनीत हो गए। सिद्धार्थ गौतम के पिताजी सुद्धोधन पंच हो गए। सुद्धोधन ने देखा अगर भतीजा के तरफ मैं बोलता हूं तो बेटा हमारा कहेगा पप्पा हमारा भतीजा के तरफ हो गया, अगर बेटा के तरफ बोलता हूं तो भतीजा कहेगा बड़ा पप्पा बेटा के तरफ बोल दिया। एक युक्ति उनको सूझी और सिद्धार्थ ये सुद्धोधन ने कहा एक काम करो, बीच में हंस को रखो, आज उतना ही दूरी पर देवदत्त तू जाके खड़ा हो जाओ इधर, इतना ही दूरी पर सिद्धार्थ तुम जाके खड़ा हो जाओ, समान दूरी पर 50-50 गज या 20-20 गज के दूरी पर दोनों आदमी खड़ा हो जाओ। अब बीच में हंस को रखो, हंस जिधर जाएगा हंस उसी का होगा। आप लोग बोलिए हंस किधर जाएगा? मारने वाले के तरफ कि बचाने वाले के तरफ? आज हिंदू कहे जाने वाले लोग आज मुसलमान को फेल कर दिया मुर्गा पोसने में। मुसलमान फेल हो रहा है इसके सामने। अब आई अठजाम करता है, ये नारदी करता है, इसकी पत्नी छठ करती है, और घर में मुर्दा सींचता है, और वो धुआं कोना वाला देवता को लगता है। मछली मांस के धुआं वो पपियावा कोना में सूंघ रहा है बैठ के। अधर्म हो रहा है, पूजा चल रहा है, कल्याण का मार्ग हो रहा है। बंधुओं, ये पक्षपात से काम चलने वाला नहीं है। आप हिंदू को मुसलमान के विरोध कीजिए,
मुसलमान आपका विरोध करे, सिख ईसाई का विरोध करे, ईसाई सिख का विरोध करे, इसका ग्रंथ उसका विरोध करे, उसका ग्रंथ उसका विरोध करे, ये कहीं भजन और कहीं भक्ति नहीं है इसका। हम सारे लोग मानव हैं, सारे लोग प्रकृति प्रदत्त इंसान बन के धरती पर आए हैं। साहब कबीर को देखा जाए, आज हिंदू दाढ़ी छिला के मोच रखा है, अपने को हिंदू कह रहा है, मुसलमान मोच छिला के दाढ़ी रखा है, लेकिन साहब कबीर को देखा जाए तब मोच और दाढ़ी दोनों है। कैसा लग रहा है, हिंदू के जैसा कि मुसलमान के जैसा? कबीर का स्वरूप कैसा लग रहा है? इंसान के जैसा, मोच भी है और दाढ़ी भी है। हिंदू टीकी रखा है, मुसलमान सुन्नत कराया है। सदगुरु कबीर को न टीकी है न सुन्नत है, वो न हिंदू के तरह है न मुसलमान के तरह है, वो इंसान के तरह है। हिंदू लोटा रखा है, मियाँ बधना रखा है, सदगुरु कबीर को कमंडल है, न लोटा है न बधना है। हिंदू धोती पहना है, मुसलमान लुंगी पहना है, सदगुरु कबीर को न धोती है न लुंगी, या अरबन को भी नचरा लगौटा पहनते थे। हिंदू को कुछ कहे तो कहा बाबा आप हिंदू हैं, तो साहब कबीर ने कहा हिंदू कहो तो है नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं, मुसलमान भी नहीं, मैं मुसलमान भी नहीं हूं। तो कहा आप क्या हैं? पांच तत्व का पुतरा, गैबी खेले माई, मैं पांच तत्व के काया में रहने वाला, आज गैबी पुरुष हूं, न मैं हिंदू हूं और न मैं मुसलमान।